राम राम जी सारण में थारी गिला प्रीति को और हरियाणा में नायब सैनिक की कुर्सी को है जो खतरा हो सकता है। रद्द हो सकता है करनाल सीट का उपचुनाव। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ा कनेक्शन। महाराष्ट्र के अकोला वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का 26 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले का असर हरियाणा के करनाल विधानसभा उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। नागपुर पीठ ने अकोला वेस्ट विधानसभा का उपचुनाव इस आधार पर रद्द किया है कि आने वाले सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम होगा। यही बात करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी फिट बैठती है, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च को की थी। यहाँ 25 मई को यह उपचुनाव होना था। इस सीट से भाजपा ने हरियाणा के सीएम नायब सैनिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 मार्च को करनाल विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दिया। हरियाणा विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जो कि 1 वर्ष से भी कम है। अगर 6 महीने के अंदर सैनी विधायक नहीं बने तो उन्हें हरियाणा सीएम की कुर्सी है जो छोड़नी पड़ेगी। यदि विधायकों का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम है तो कानून उपचुनाव पर रोक लगाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 151 संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संचालन के लिए संसद द्वारा अधिनियम कानून है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उपचुनाव कराने के फैसले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 151 के अनुरूप था। बॉम्बे एचसी की नागपुर पीठ में न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और न्यायमूर्ति एम एस ज्वालकर शामिल हैं। भाजपा के विधायक गोवर्धन शर्मा का 3 नवंबर 2023 को है जो निधन हो जाने के बाद अकोला पश्चिम विधानसभा सीट खाली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील संदीप गोयत ने कहा है कि वह करनाल विधानसभा का उपचुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देंगे। स्पष्ट है कि करनाल विधानसभा उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग की अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 के प्रावधान के खिलाफ है। गोयत जी ने बताया कि यदि किसी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम शेष रहता तो उपचुनाव कराना स्पष्ट रूप से वर्जित है। वह रिक्ति 1 वर्ष से भी कम समय में हम ये याचिका तैयार कर रहे हैं। इधर विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के दिए फैसले का हवाला देकर करनाल विधानसभा का उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई है। लेटर में लिखा है कि 1 वर्ष से भी कम कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराना पैसे की बर्बादी है। यदि यहाँ चुनाव होते भी है तो नवनिर्वाचित विधायक का आधे से ज़्यादा कार्यकाल आचार संहिता में बीतेगा। 4 जून को नतीजे आने के बाद नए विधायक को सिर्फ 4 महीने का समय मिलेगा। चुनाव में सरकारी खजाने से भारी रकम है जो खर्च की जाएगी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।